दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। मात्र 10,000 रुपए में आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपया में, एकदम लो इन्वेस्टमेंट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बारी कई लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो व्यापार शुरू नहीं कर पाते हैं। सोचते तो है कि कुछ नया करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे, कोई दुकान करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कम पैसों में कैसे हम व्यापार को शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए जानते हैं। बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, बस आपके पास में कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, अगर 10,000 रुपया आपके पास में है तो आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम बाजार में कोई व्यापार करते हैं तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ता है और क्या क्या लगाना पड़ता है, और ये 10,000 रुपया में हम कौन सा ऐसा काम करेंगे जहां से अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। क्लियर? दोनों आइए हम जानते हैं। ओके, तो यहां पर हम आपको चलते हैं लेकर के, समझिएगा थोड़ा बात को। एक तरफ है ट्रेडिशनल मार्केट। क्या है ये है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। बाजार में अनेकों तरह के काम है। कोई दुकान खोल रहा है, कोई एजेंसी खोल रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई होलसेल की दुकान खोल रहा है। मतलब कि अनेकों तरह की दुकानें खुलती हैं, अनेकों तरह के कारोबार शुरू होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में करना क्या पड़ेगा उसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट में पहले नंबर पर आपको जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। जगह, क्या जगह यानी लोकेशन, कि हम कौन सा काम किस जगह पर शुरुआत करेंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा। क्लियर? पहले वो हमें चेक करना पड़ता है। मार्केट की बात करें तो जैसे कोई दुकान खोलनी है, मान लो आपको चाय की दुकान खोलनी है, तो कहाँ पे खोलोगे? कहाँ ज्यादा चाय बिकने वाली? पान की दुकान खोलनी है तो कहाँ पे खोलनी है, ज्यादा कहाँ पे बिकने वाली है? इस तरीके से हमें लोकेशन ढूंढना पड़ता है, जगह। अब जब जगह हमें मिल जाती है तो दूसरे नंबर पर हमें जगह के बाद में हमें लगता है हमारा पैसा, क्योंकि जब जगह हमें मिल जाती है तो हम उसमें पैसे लगाते हैं। रैक लगाने में, काउंटर लगाने में, उसके बाद ग्लास लगाने में, बहुत सारी चीजों में हमें पैसा लगाना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्लियर? पैसे लगाकर उसको डेकोरेट करना पड़ता है, दुकान को तैयार करना पड़ता है, तो पैसा लगता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें बाजार में, पैसा लगने के बाद में यहाँ पर आपका समय भी लगेगा, क्योंकि बिना समय का कोई व्यापार चलता नहीं है। तो याद देख लीजिए, जगह आपने लगा दिया, जगह आपने ढूंढ लिया, पैसा आपने लगा दिया, समय, कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं है, कोई लिमिट नहीं कितना टाइम, क्योंकि अपना दुकान है, अपना व्यापार है, तो समय तो बहुत लगेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या लगने वाला आपका लगेगा अनुभव। क्या लगेगा? अनुभव। आपका अनुभव, अनुभव का मतलब समझ रहे हैं, आपकी नॉलेज, यानी आपकी जानकारियां। आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? अगर है तो सफलता मिल सकती है, और अगर आप जानकारी नहीं है तो पहले आप जानकारी लीजिए उस फील्ड की, फिर उस काम को शुरू करिए, क्योंकि बिना जानकारी का कोई भी काम करेंगे तो उसमें लॉस हो सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, परफेक्ट नहीं कोई बात नहीं, पर कुछ जानकारियां मोटे मोटे में होनी जरूरी है। तो अनुभव का होना बहुत जरूरी है, बाजार की बातें मैं कर रहा हूं। इसके बाद अगर बात करें पांचवें नंबर पे, पैसा लगा है, समय लग रहा है, अनुभव भी आपका लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है? रिस्क है। रिस्क, यहाँ पर रिस्क भी है। रिस्क क्या है? चला कि ना चला। कई बारी कई लोग कई दुकानों को शुरू तो करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं, नहीं चला पाते हैं, कस्टमर नहीं बना पाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आता है, रिस्क लेना पड़ता है और वो छोड़ देते हैं, बंद हो जाता है। छठवें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है कंपटीशन। दोस्तों कंपटीशन बहुत यहाँ पे है मार्केट में, कोई भी काम आप शुरू करेंगे कंपटीशन, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि मात्र 10,000 रुपया में हम कौन सा ऐसा व्यापार करें जहां पर हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सके। तो देखिए वो दोस्तों है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसको हम MLM के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर कैसे 10,000 रुपये में शुरुआत हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जगह के लिए, तो यहाँ कोई जगह की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए हमें कोई शॉप की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई दुकान की, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? जिससे हम रेंट देने से भी बच जाते हैं। दूसरा नंबर, अगर बात किया जाए पैसों की, तो इसमें पैसा कितना लगता है? जैसे मान लीजिए, वैसे तो पैसा नहीं के बराबर लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, आपने 2,000 रुपए का अपना ड्रेस खरीद लिया, ठीक है, आपने 1,000 रुपए का अपना बैग खरीद लिया, टूल्स खरीद लिया, ये 5,000 में इतनी सारी चीजें हो गई। क्लियर? अब इसके बाद में आप जो बुक्स है, जो ट्रेनिंग्स है, वो सब कुछ लेकर के 10,000 रुपया में आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर? अब ये 2,000 की जगह आप चाहें तो यहाँ पे 5,000 पीवी से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 पीवी से भी शुरुआत कर सकते हैं।
तो 10,000 में यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर समय की बात करें, समय ज्यादा नहीं लगता है, समय लगता है बस थोड़ा सा, यानी सीखने समझने के लिए थोड़ा सा समय हमें देना होता है, ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगता। अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि बचपन से हम तो सामान यानी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई सामान यूज कर ही रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, तो यहाँ अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में अगर बात करें रिस्क, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लगा, 10,000 रुपया लगा, वो भी 10,000 रुपया हमने अपने कपड़ों पे लगाया है और अपने प्रोडक्ट को खरीदा है, परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। कंपटीशन भी किसी तरह से किसी से नहीं है, यहाँ कंपटीशन प्लस प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता है। चलिए, आगे बढ़ने का होता है, पीछे जाने का कोई कंपटीशन नहीं होता। तो 10,000 रुपया में ये व्यापार शुरू कर किया जा सकता है। बिना दुकान खोले आप ग्राहक बना सकते हो, बिना एजेंसी लिए आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, और बिना आप किसी को उधार दिए, बिना आप एम्प्लॉय रखे, बिना किसी को सैलरी पे रखे हुए, बिना शटर उठाए बिठाए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एक जगह से नहीं, पूरे भारत से आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आप आसान तरीका चुनिए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसको हम एमएलएम बोलते हैं, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी पैसे से, लो इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा रिटर्न आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि ये काम शुरू करने के लिए आप अपनी करंट जॉब को ना छोड़ें, अपनी करंट इनकम को ना छोड़ें। जो आप करंट में कर रहे हैं उसे आप करते रहें, उसके साथ आप डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम को शुरुआत करें। और अपनी जॉब को कब छोड़ना चाहिए, जो भी प्रेजेंट टाइम में काम आप करें उसे कब छोड़ना चाहिए, जब आपको एमएलएम में आपकी करंट इनकम से डबल इनकम आने लग जाए, वो भी साल 6 महीना तक लगातार आए बिना रुके हुए, तो आप डिसीजन लीजिए कि मुझे फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। क्लियर? तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि लो इन्वेस्टमेंट से कौन सा व्यापार शुरू किया जा सकता है, साइड इनकम हम कैसे बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां लोगों को चाहिए। तो आपकी इस वीडियो से मदद हो सकती है, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, कहीं गुम ना हो जाओ, दोबारा ना मिलो आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर दीजिए, ताकि आप जैसे अच्छे लोगों तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अपना परिवार का सेहत का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, कोई सवाल आपका है जरूर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।